everyone, welcome to my channel Science Study. फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मांग का नियम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि मांग क्या है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मांग एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है? मांग एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। जब मांग बढ़ेगी तभी कीमत बढ़ेंगे। इस तरह से क्या होता है कि मांग के चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था चलती है, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चलती है। कभी कभी सामान्य बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता एवं मांग को एक दूसरे के पर्यायवाची मान लिया जाता है। कभी कभी सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इच्छा, आवश्यकता और मांग को एक दूसरे के पर्यायवाची मान लेते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में ये तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती है, ठीक है, किंतु मनुष्य के पास इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन होते हैं। मनुष्य की इच्छाएं क्या है? अनंत है, असीमित है, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास क्या होते हैं? साधन सीमित होते हैं। जब क्रय शक्ति द्वारा पोषित करके इच्छा पूरी कर ली जाती है तब इच्छा मांग में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार मांग का संबंध सदैव कीमत से होता है। क्या होता है कि जब इच्छा को पूरा करने के लिए क्रय शक्ति द्वारा उसे खरीद लिया जाता है तो वो इच्छा क्या होती है? मांग में परिवर्तित हो जाती है, कोई भी वस्तु। इस प्रकार मांग का संबंध सदैव कीमत से होता है। कीमत की अनुपस्थिति में मांग अर्थहीन हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक गरीब व्यक्ति की वायुयान में सफर की कल्पना करना इच्छा की श्रेणी में आएगा, जबकि एक धनी व्यक्ति द्वारा अपने साधनों के उपयोग से वायुयान की यात्रा का टिकट खरीदने जाता है, ठीक है, तो वह आवश्यकता कहलाएगी। और जब वह व्यक्ति यात्रा करने के लिए टिकट खरीद लेता है तो वह आवश्यकता मांग में परिवर्तित हो जाती है। मांग किसे कहते हैं? What is demand? निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु की मांग कहलाती है, ठीक है। निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु की मांग कहलाती है। मांग के तत्व। मांग के लिए कुछ तत्वों का भी होना जरूरी है जिससे कि मांग किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पे है वस्तुओं की इच्छा, ठीक है। मांग के लिए वस्तुओं की इच्छा होनी चाहिए। वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। साधन व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। एक निश्चित कीमत जिससे कि हम मांग की पूर्ति कर सके, मांग पूरी कर सके, है ना। निश्चित समय और निश्चित स्थान। वस्तुओं में निहित उनकी उपयोगिता के कारण किसी भी वस्तु की मांग की जाती है। मांग को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। मांग को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा रहा है? 3 भागों में। सबसे फर्स्ट में है कीमत मांग, प्राइस डिमांड। सेकंड में है आय मांग, इनकम डिमांड। थर्ड में है आड़ी तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कीमत मांग क्या है। वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है, ठीक है। वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। कीमत मांग का अभिप्राय वस्तुओं की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है, ठीक है। वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। कीमत मांग का अभिप्राय वस्तुओं की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है। कीमत मांग वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। कीमत मांग वक्र किस तरह से गिरता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर।
यहाँ पे क्या है, प्राइस जब 2 है तो डिमांड 10 है, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है तो डिमांड घटते जा रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका फिगर कैसा है। कीमत मांग का बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे कीमत 2 है तो इसकी मांग 10 है, कीमत 4 है, इसकी मांग 8 है। जब कीमत 10 हो गई तो इसकी मांग 2 हो गई। ऋणात्मक ढाल होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल वाले कीमत मांग वक्र यह बतलाता है कि वस्तु की कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं आय मांग क्या है। जो उपभोक्ता की आय तथा उसके द्वारा मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। ठीक है, जिसमें उपभोक्ता की आय और उसके द्वारा मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। क्षमता की प्रकृति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। आय मांग को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट में है धनात्मक आय मांग। ठीक है, यह मांग आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच सीधा संबंध को दर्शाती है। ठीक है, यह मांग क्या करती है, आय और मांगी गई मात्रा के बीच सीधा संबंध को दर्शाती है और ये श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में होता है। मांग वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। ठीक है, मांग वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। ठीक है, अब दूसरे में हम देखते हैं ऋणात्मक आय मांग। ये था धनात्मक आय मांग, अब हम देख रहे हैं ऋणात्मक आय मांग क्या है। यह मांग आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाती है। ठीक है, इसमें हमेशा मांग कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होता है और ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। जब आय बढ़ेगी तो मांग कम होगी, जब आय घटेगी तो मांग बढ़ेगी। और ये किस वस्तु में है, घटिया वस्तु में। धनात्मक आय मांग श्रेष्ठ वस्तुओं में होती है और ऋणात्मक आय मांग घटिया वस्तुओं में होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आड़ी तिरछी मांग। आड़ी तिरछी मांग क्या है, जो किसी एक वस्तु की कीमत तथा दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। इसमें 2 वस्तुएं होती है, एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। यह 2 प्रकार की होती है। धनात्मक आड़ी तिरछी मांग, प्रतिस्थापन वस्तु में कीमत का प्रभाव धनात्मक होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है। ठीक है, ये कैसा होता है, प्रतिस्थापन वस्तुओं में कीमत का प्रभाव धनात्मक होता है और ये कैसी होती है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है। चाय और कॉफी, चाय की कीमत में वृद्धि होने से कॉफी के मांग में वृद्धि होती है। चाय की जगह हम कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, कॉफी के मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चाय की कीमत बढ़ रही है, कॉफी की मांग भी बढ़ रही है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है। इसमें जब वस्तु X की कीमत में गिरावट होती है और उपभोक्ता अन्य वस्तुओं की बजाय इसे खरीदना चाहता है, तब इसे स्थानापन्न प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग, पूरक वस्तुओं के संबंध में पूरक वस्तु तथा कीमत के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु में क्या था, धनात्मक संबंध होते थे और पूरक वस्तु में ऋणात्मक संबंध होते हैं। पेट्रोल और कार, पेन और स्याही। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कार की मांग कम हो जाएगी। पूरक वस्तु की मांग की ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक ढाल होती है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स मांग का नियम।
मांग का नियम क्या है? अन्य सभी बातों के यथास्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी होती है, ठीक है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं अन्य सभी बातों का अर्थ क्या है। उपभोक्ता की आय, रुचि और बाजार की दशाएं। अन्य सभी बातों के यदि ये सब स्थिर रहे और किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो क्या होगा? उसकी मांग में कमी होती है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को दर्शाता है, ठीक है। वस्तु की कीमत यदि P मान लिया जाए और वस्तु की मांग को Q मान लिया जाए तो उसके बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी, ठीक है। मांग के नियम की कुछ क्रियाशीलता है, वो मान्यताओं पर आधारित है जो इस प्रकार है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है कब? उसकी उपयोगिता से। यदि किसी भी वस्तु की उपयोगिता अधिक हो तो उसकी मांग कैसी होगी? अधिक होगी। तो किससे प्रभावित होती है? उपयोगिता से। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है और ये कैसी वस्तु है? प्रतिस्थापन वस्तु है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने से कार की मांग में कमी होती है और ये कैसी वस्तु है? पूरक वस्तु है। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि मांग क्या है ना। मांग देखा हमने, उसके बाद हमने देखा मांग के तत्व, ठीक है, मांग के तत्व। फिर हमने देखा मांग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कीमत मांग, आय मांग, आरिपेक्षी मांग। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने जाना मांग का नियम क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आज का यहीं तक है। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जारी होगा। तब तक के लिए थैंक्स।